स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर 3 हमारा चलता है बच्चों, कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 3। आज के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर। ठीक है, कोई नंबर हमें दिया जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत इंट्रोडक्शंस और बहुत सारे क्वेश्चंस की पैटर्न, स्क्वायर होने के लिए क्या क्या रूल्स लगते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, वो सारा हमने पार्ट 1 के अंदर देखा है बच्चों। आज के लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 मैथमेटिक्स। आप लोगों को पता होगा कि कोई दो नंबर है, मान लो ए और बी, तो ए प्लस बी का अगर मैं एडिशन निकालूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मान लो कोई दो नंबर है ए प्लस बी, उसका अगर होल स्क्वायर निकालूं तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर कोई दो नंबर का सब्ट्रैक्शन है और फिर उसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगना है, 2 टाइम ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों के केस में बी स्क्वायर पॉजिटिव रहना है दोनों को। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव बी स्क्वायर होगा दोनों के केस के अंदर। बस अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव। ये दो फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों ने पढ़कर आए होंगे कहीं ना कहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यह मेथड से, दिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। दो नंबर वाले होंगे, तीन नंबर वाले होंगे, डज नॉट मैटर। ओके, so let us start the examples based on these two rules. Suppose मान लो कि मुझे 76 का find the square of, find the square of 76, 76 को मुझे स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर 76 का मुझे स्क्वायर निकालना है तो इस तरह से लिख सकता है उसमें 76 का स्क्वायर। 76 का स्क्वायर का मतलब है 76 मल्टीप्लाई बाई 76 टू टाइम। तो पहली मेथड तो ये है कि आप 76 को दो बार मल्टीप्लाई कर दो। अब तक हम जो करते आए थे 76 मल्टीप्लाई बाई 76, ऐसा करके अगर आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये मेथड है, इससे भी आंसर आपको राइट ही मिलता है। सेकेंड मेथड है 76 मल्टीप्लाई बाई 76 को या तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो इसको कहा जाता है विदाउट मल्टीप्लाइंग आई गेट द वैल्यू ऑफ 76 होल स्क्वायर। अंडरस्टूड राइट नाउ? 76 का 76 के साथ मल्टीप्लाई किए बगैर मैं 76 को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो भी मैं इसका आंसर फाइंड कर सकता हूं। तो मेरे पास दो वे है। ठीक है, फर्स्ट वे आप जानते हो कि ये इस टाइप के सम कैसे हैंडल करते हैं, ये आप जानते हो, आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, तो मैं यह अप्रोच नहीं लगाऊंगा, मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ये मैं देखूंगा। देखो देखो बच्चों, दो रास्ते हैं यहाँ से। या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 70 प्लस 6, 76 को मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस 6 एंड देन होल स्क्वायर लगाऊं। या तो मेरे पास दूसरा वे है, या तो मैं 80 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी मुझे 76 मिलकर रहेगा। ठीक है, या तो 70 में 6 ऐड करूं तो 76 बनेगा, या तो 80 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूं तो भी 76 आई हैव रिमेन। तो या तो मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये वाला फॉर्मूला मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली कहानी बताएगा, और ये वाला फॉर्मूला मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर से मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1 सेकेंड। ओके, और या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालू तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 80 माइनस 4 का होल स्क्वायर से निकालना चाहूँ इसका स्क्वायर तो मैं यह फॉर्मूला का यूज करूंगा। अगर मैं 70 प्लस 6 का होल स्क्वायर निकालने का ट्राई करूँ 76 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूला की हेल्प लूंगा। ठीक है, चलो पहले इससे काम करते हैं। So let us hear what is my A? A is 70 and what is the B? B is 6. Then we can write down A square plus 2AB plus B square.
ए स्क्वेयर, ओके, प्लस 2 टाइम ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है बच्चों तो भी कोई बात नहीं, आप बस सिंपली अभी इसके लिए याद रख लो, ठीक है। यह कैसे होता है वह सब मैं जब स्कूल ओपन होगी तब मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। 70 मेरा ए है, बी मेरा 6 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 70 का स्क्वायर। ए इंटू बी यानी 70 इंटू 6 क्योंकि बी मेरा 6 है, प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो लेट अस आई नो दैट 70 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर होता है 49 और 0 का स्क्वायर होता है 00। हमें पता है कभी भी ऑड जीरो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, इवन जीरो होता है, ठीक है। प्लस 6 का स्क्वायर होता है 6 6 जा 36। अब आप यहाँ पे देखो 6 7 जा कितना होता है 42, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 6 7 जा 42 and 0 behind it, so it become 420. Now further we can write down 4900 plus 2 2 जा 4 4 2 जा 8 and 4 2 0 जा 0 plus 36। बस कुछ नहीं किया मैंने, 420 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। Now it's not difficult for you, okay, now it's not difficult for you because you know that how to add these 2 3 and 4 values। अगर आपको 3 वैल्यू कहा जाए, 2 वैल्यू कहा जाए, या 2 से ज्यादा या तो 3 से मोर देन वैल्यू कहा जाए, आप लोग ऐड करने के लिए कैपेबल हो क्योंकि आप क्लास 8 में पढ़ते हो। आपको पता होगा 4900, इसके नीचे मुझे 840 इस प्रकार से लिखना है, तो उसके नीचे 36 को ऐसे लिखना है, ठीक है। इसको प्लस करना है तो आप जानते हो यहाँ पे 6 आएगा, 4 5 6 and 7, 8 plus 8 8 8 16, 16 plus 1 9, इट मीन 17, 17 यहाँ पे 1 कैरी, 4 plus 1 5, so it become 5776, nothing but it is a square of 76, यानी 76 का स्क्वायर 5776 बनता है। तो देखो विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग we directly getting the 76 का whole square by how which method? If I try to split the 76 in the a and b form, then 76 plus 70 plus 6 becomes 76 square। ये मेरा a हो गया, this one is my b, then after all a plus b का whole square, a square plus 2ab plus b square, then I can write down 70 square plus 2 times 70 into b plus b square, I mean 6 and 6 square, okay। After give the simple solutions and you getting the 76 square, 76 whole square, clear बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर था, कैसे मैं कोई भी नंबर का, कोई भी दो नंबर का स्क्वायर मुझे कैसे फाइंड करना है, मैं इस मेथड से स्टार्ट कर सकता हूँ। अगेन एक एग्जांपल टेक करता हूँ, जैसे कि आपको ये नोट करना था, अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करना है आप लोगों को। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 97। चलो मैं 97 का स्क्वायर निकालना चाहूँ, मैं क्या करूंगा, 97 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 100 माइनस 7, सॉरी 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो मैं 100 माइनस 3 लिख सकता हूँ, या तो मेरे पास दूसरा मेथड है कि मैं 90 प्लस 7 लिख सकता हूँ, तो उसका स्क्वायर कर दो। 90 प्लस 7 का होल स्क्वायर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला की याद दिलाएगा, जबकि ये वाला फॉर्मूला मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला की याद दिलाएगा। इस टाइप के कंडीशन के लिए हम ये इसको एक्सपांडेड फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2 टाइम a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और इस कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। लेट अस ट्राई टू अप्रोच द 100 माइनस 3। इसके लिए इसके साथ कैसे काम करना है ये तो अभी हमने देखा कि पॉजिटिव वाला a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो क्या करना है। अब नेगेटिव a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या करना है, देखिए। इफ a माइनस बी होल स्क्वायर देन आई कैन राइट डाउन a square minus 2 time ab plus b square. So finally a square minus 2 time a into b plus b square. Now think about which my a and which is my b. Sorry, what is my a and what is my b? 100 is my a and 3 is my b. So let us write down here a square, it means 100 square. A into b, it means 100 into 3. And b square, it means 3 square. आप सबको पता है 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इट बिकम्स
10,000 100 1 के पीछे 4 zeros अप्लाई करना है। ये कैसे होता है ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखा है, आप पहले वे देखो अगर आप यहाँ पे नए हो तो, ठीक है। 100 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, ये तो होता है 300, 100 3 जा 300 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 10,008 इज इट इज 10,008 is as it is, minus 3 2 is 600 plus 9. Now you know that very well, 10,000 as it is, 600 में से अगर मैं 9 निकाल दूं, 600 में से अगर मैं 9 निकाल दूं तो कितना बचता है 600 plus 9 it becomes 591. क्लियर? 591, yes. 591 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 600 बचेगा, जबकि 600 बड़ा है, वो नेगेटिव साइन सिंबल लेकर बैठा है, तो 591 को भी नेगेटिव अप्लाई होगा। नाउ स्टूडेंट्स, 10,000 minus 591, now is very easy to you. ये कटेगा तो यहाँ पे 10 remain, it's become here 9, then here 9, then here 9, and it's here 0. 10 minus 9 return, it's getting 9. 9 minus 9 getting 0. 5 6 7 8 9 4 remain, and here 9. So finally I can write down here 9,409 remain. It means that 97 का whole square is nothing but 9,409. So this is my final answer. I hope you understood how to square any two numbers. कोई भी दो नंबर का स्क्वायर कैसे करना है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया है। आप लोगों को होमवर्क में मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन टेक कर लो, वीडियो पॉज करके ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस 3.2 सॉल्व करनी है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर बाय यूजिंग कॉलम मेथड। बच्चों कॉलम मेथड हमने अभी यूज नहीं की, डायगोनल मेथड यूज नहीं की, ठीक है। डायगोनल मेथड क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है 57, इसका स्क्वायर निकालना है, 73 का स्क्वायर निकालना है, 81 का स्क्वायर निकालना है, एंड फोर्थ वन 29 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है बच्चों। इसके लिए मैं लिख सकता हूं, ये आपको स्क्वायर निकालना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का यूज किए बगैर मुझे 57 का स्क्वायर निकालना है, 73 का, 81 का एंड 29 का। आपको पता है 57 का स्क्वायर निकालना है तो 57 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एंड सो ऑन। 29 इज नथिंग बट, मैं या तो 20 प्लस 9 का स्क्वायर करूं या तो फिर 30 माइनस 1 का स्क्वायर करूं तो भी ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप सब में थिंक लगाओ तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या करना है। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली यूज किए बगैर मुझे ऐसे नहीं करना है, 57 का स्क्वायर निकाला तो मैं 57 मल्टीप्लाई बाई 57, ऐसे मुझे बिल्कुल करना नहीं है, ठीक है। चाहे तो मैं 57 के लिए मैं 50 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, या तो फिर 60 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर लगाओ, दोनों में से कोई भी एक का यूज करना है, ठीक है। और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपने वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन सोल्व कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपकी इमेज सेंड करनी है, ठीक है। अगर इनमें कोई डिफिकल्टी है तो आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ही, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे डायगोनल मेथड क्या है और कॉलम मेथड क्या है, ठीक है। बाय बाय।